गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी साबत टू ऑल ऑफ यू। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम आपके और खुदा के खास करके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि आज हम अपनी इस क्वार्टरली का आखिरी सबक जो है वो सीख सकते हैं। ये क्वार्टरली जो है किस तरह से हमारी ज़िंदगी खुदा के साथ जो है वो मजबूत हो, या हमारी ग्रोथ क्रिश्चियन फेथ में जो है वो कैसे हो सकती है, उसके बारे में हमने जो है पूरे त्रिमास में पूरे 3 महीने जो है हमने इसके बारे में चर्चा की। जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारा बाइबल पढ़ना और किस तरह से बाइबल पढ़े पे हमारा विश्वास होना, हमारी प्रार्थनाएं और अपने भाई बहनों को माफ करना, अपने पापों का पश्चाताप करना। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करते हुए जो है वो दिखने चाहिए। आज जो है वो हमारा लेसन है इनटू इटर्निटी। बहुत ही खूबसूरत लेसन है, और इस लेसन में जो है बेशक खुदा जो है हमें एक और सबक जो है वो सिखाने पर है। पर इससे पहले कि आज का हम सबक सीखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपके लोग हैं। हम जैसे भी हैं खुदावंद, आपके पास आते हैं अपने गुनाह गलतियों को मानते हुए, और खुदावंद उसका पश्चाताप करते हुए। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कबूल करें अपनी पाक रूह से, और अपने लहू से धोकर हमें साफ करें। आज के कलाम पे खुदावंद आपकी खास आशीष और बरकत हो, और जो कुछ भी हम पढ़ें खुदावंद, वो ऐसा ना हो कि एक कान से अंदर आए और दूसरे कान से बाहर जाए, बल्कि खुदावन ये कलाम की बातें खुदावन हमारी जिंदगियों में घर कर सकें, हमारा विश्वास बढ़ा सकें, और हमारी खुदावन आपके साथ चलना उसको मजबूत कर सकें। पिता परमेश्वर, आज के कलाम पे भी आप खुदा आशीष और बरकत दें। आप बोलें और हम सुने, आप बढ़े हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए अपनी याद करने की आयत को जो है वो देखेंगे, जो कि पहला यूहन्ना उसका 3 और उसकी दूसरी आयत है। पहला यूहन्ना और उसका 3 उसकी दूसरी आयत। यहाँ पे लिखा है, हे हे प्रियो। जी पढ़ दें। आप पढ़ रहे थे। नहीं नहीं, आप पढ़ दें, कोई बात नहीं सिस्टर। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि अब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। आमीन। इस आयत में जो है आपको कौन सी चीज जो है, या कौन सी बात जो है वो अच्छी लगी, खूबसूरत लगी, जो आपके दिल को छू के गई हो? जैसे कि हम उसके बच्चे हैं, हम्म। ठीक है। तो उसने हमें स्लेव नहीं किए बनाया, बेटा हम्म। बेटियां बनाया है। ठीक है, यीशु मसीह ने वो सब कुछ क्रूस पे कुर्बान करके परमेश्वर के समीप आके हमने परमेश्वर के समीप लाके बेटा बेटियों का आदर दिया। और वो यही चाहता है कि जब वो आएगा तो हम भी वैसे ही हैं, जैसा वह है वैसे वो हमें चाहता है। मतलब हम्म। इसका कहने का मतलब ये है कि पवित्रता ही ओके। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और अब उसके जो जानने वाले भी हैं वो भी पवित्रता ही में ही होंगे। तो उसी को वो ले मतलब उसी को वो अपने बच्चे बनाए। हम्म। थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स, कोई और कहना चाहता है? फॉर मी इज, मेरे लिए जो है जो शब्द आपने बहुत खूबसूरत कहा कि हम खुदा के बच्चे हैं, और ये ग्रेट ऑनर है हमारे लिए कि हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बेटे और बेटियां जो है कहला रहे हैं। बट जो आज के लेसन का शीर्षक है इनटू इटर्निटी, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, उसके मतलब बुनियाद पे जब मैं देखती हूँ तो ये सेंटेंस जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। वी शैल बी लाइक हिम, हम उसके समान होंगे। वेल, जब मेरी बेटी जो है वो पहली बड़ी वाली बेटी जो है वो पैदा हुई, तो
सभी आके उस बच्चे को देख रहे थे और सभी आकर अपने व्यूज दे रहे थे कि वो किस पे गई है। कुछ कह रहे थे माँ पे गई है, कुछ कह रहे थे बाप पे गई है, कुछ कह रहे थे कि दोनों पे गई है। और जब भी हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं कि ये बच्चा किस पे दिखाई दे रहा है। इमेजिन करें अगर हमें खुदा ने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया है, तो फिर जब ये हक हमें मिला है कि हम उसके बच्चे हैं, तो लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि हम हैं या नहीं हैं। सो ये इटर्निटी तक हमें कैसे लेकर जा सकता है। इटर्निटी मीन्स दैट यू आर वन विद गॉड। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय उसकी पहली 5 आयतों में देखते हैं तो वहां पर दर्ज किया गया है कि मैं उनके मध्य में हूंगा, वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। अब इस आयत को जब हम देखते हैं तो हम वननेस को देखते हैं कि वहां पे किसी भी तरह से फासले जो है वो नहीं है, बल्कि कलीसिया और यीशु मसीह जो है वो एक है। बट वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पे यूहन्ना पत्री में क्या कह रहा है, वी शैल बी लाइक हिम। हम उसके समान जो है वो होंगे। यानी हमें अपनी जो इमेज है, अब खुदा की इमेज वो रिफ्लेक्ट करनी होगी। यानी उसकी सूरत हम में जो है वो दिखनी जो है वो जरूरी होगी। जैसे आपने कहा भी है, दैट वाज वेरी नाइस पॉइंट, कि जैसा वो है वैसे हम भी होंगे। पर क्या प्रश्न ये उठता है कि क्या स्वर्ग की बादशाहत में जाकर हम उसके जैसे दिखेंगे, या हमें इस धरती पर उसके समान जो है वो दिखना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही जो है सवाल जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा बेशक संबंध खुदा के साथ देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और क्रिश्चियनिटी का जो गोल है वो भी अगर हम देखते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा गोल है कि हमने करना क्या है। स्ट्रेटजीज ये बताती हैं कि यूथ, मोस्ट ऑफ द यूथ जो सुसाइड कमिट कर रहा है यानी आत्महत्या अपनी कर लेता है, उनकी वजूहात ये रहती है कि उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वो कहाँ से आए हैं, उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वो कौन है, और तीसरी चीज कि उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वो कहाँ को जा रहे हैं। आर वी कंफ्यूज टुडे? क्या आज हम भी कंफ्यूज हैं इस चीज के लिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ को जा रहे हैं? अनटिल अनलेस वी आर क्लियर, जब तक हम इस चीज में जो है वो क्लियर नहीं होते कि हमारा निशाना क्या है और हम किस तरफ जो है वो दौड़ रहे हैं, वी विल बी ऑल द टाइम कंफ्यूज। हम जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज रहेंगे और हम अपने आप को उस तरह से तब्दील जो है वो नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा वो है वैसे हम जो है वो दिखेंगे। सो इसका मतलब हमारा जो गोल है या हमारी जो फिनिश लाइन है, उसमें हम यीशु मसीह के जैसे दिखने चाहिए। और जब ये गोल हम सेट कर लेते हैं तो हमारे एक्शन जो हैं वो जो है वो लिखे जाते हैं। नर्सिंग में बहुत चीजें जो है वो मैंने सीखी हैं, और वो ये है कि जब हम किसी पेशेंट के नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो हम उसकी प्रॉब्लम को देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, और उस सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद इंटरवेंशन जो है वो की जाती है। सो यू नो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और जब हम मसीह जिंदगी में आते हैं तो मसीह जिंदगी में भी हम यही देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने यीशु मसीह के जैसे इमेज को जो है वो फॉर्म करना है। फिर हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए, कि किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं, फिर उन एक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या उन एक्शंस को कैसे लिया जाए ताकि हम खुदा के साथ। सो इसलिए पूरी क्वार्टरली हमने ये सीखा था कि हम अपने खुदा के साथ संबंध को कैसे मजबूत करें। उसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स देखे, जैसे कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे बाइबल को पढ़ना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अपने पापों का पश्चाताप, अपने भाई बहनों को माफी जो है वो देना, और मसीह की तरह जो है हमारा बढ़ना। ये तीनों, ये सारी चीजें जो है हमारी क्रिश्चियन वॉक को जो है वो स्ट्रेंथन करती हैं। सो इसलिए हम जो है इन सभी चीजों से एस्पायर हुए हैं, और वी वांट टू मीट गॉड। हम खुदा को रूबरू भी देखना चाहते हैं, पर वो रूबरू देखना जो है वो इसी तरह से हो सकता है अगर हम इस धरती पर उसके जैसे जो है वो दिखते हैं।
इट डजंट मीन कि इट्स वेरी हार्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये मुश्किल होता तो खुदा कलाम में ना लिखते कि तुम मेरे जैसे बनो। व्हाट डज दैट मीन? बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि शायद कोई पाप नहीं होना चाहिए हमारे में, या हमें सारे हुक्म जो हैं वो बराबर मानने चाहिए, या हम जो है किसी भी तरह से खुदा का जो है वो निरादर ना करें। इनफैक्ट यस, दिस इज ट्रू कि हमें करना चाहिए, बट परफेक्शन जो वर्ड है वो, उसका जो असल शब्द का अर्थ है, उसका अर्थ ये है कि मेच्योरिटी जो है वो होनी चाहिए। मेच्योरिटी मीन्स यू शुड बी मेच्योर। मेच्योर का अर्थ क्या है कि आप जब बच्चे हैं, बच्चे से आप जो है वो जवानी में आते हैं, और जवानी के बाद आप बुजुर्गी में जाते हैं, और बुजुर्गी से पहले आप जो है वो अडल्ट व्यक्ति जो है वो बनते हैं। तो इमेजिन करें कि बचपन से आपने अब तक कितनी समझ में मेच्योरिटी जो है वो लेकर आए हैं। सो दिस इज व्हाट द वॉक विद द क्राइस्ट, यही खुदा यीशु मसीह के साथ जो हमारा चलना है वो ये दिखाता है। इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तू मेरे साथ चल और सिद्ध होता चला जा। सो सिद्ध होना मतलब मेच्योर होता चला जा। इब्राहिम जो था परफेक्ट इंसान नहीं था, उससे जो है वो पाप और गुनाह, जो भी जितने भी पैट्रियार्क्स या प्रॉफिट्स आए हैं, उन सभी ने जो है वो गुनाह गलतियां की हैं। बट हम ये देख सकते हैं कि वो अपनाए क्यों गए। हम ये देख सकते हैं कि वो जो है अ, अपना रिलेशनशिप खुदा के साथ कैसे बना पाए, बाय देयर मेच्योरिटी। खुदावन को जानते हुए जो मेच्योरिटी उनमें आई है कि उन्हें कैसे खुदा के साथ बर्ताव करना चाहिए, उस मेच्योरिटी को कैसे वॉक करना चाहिए, उस मेच्योरिटी को जो है वो फॉर्म करने की जो है वो बात की गई है। सो इसलिए इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन आई है परफेक्ट, इट डजंट मीन कि कोई हमारे पास गलती नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम मैच्योर समझदार होने चाहिए खुदा के साथ चलते हुए, बेवकूफ ये नहीं करें। इसीलिए बार बार बाइबल बताती है डोंट बी डिसीव्ड, किसी तरह से धोखा ना खाएं। बहुत सारे झूठे मसीह, बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, बट यू शुड बी मेच्योर। यू नो, हमें मेच्योर होना है कि हम खुदा में कितनी जो है वो मेच्योरिटी को लेकर आए हैं। सो आज का लेसन जो है वो इसी चीज को है। हम देख रहे हैं कि हम जो है वेटिंग टाइम में हैं इस दौरान, और वेटिंग टाइम में हम प्रभु यीशु मसीह के आने की जो है बाट जोड़ रहे हैं, और उसका उसके घर में जाने की जो है हम सोच रहे हैं। इमेजिन करें कि आप किसी भी तरह से किसी के साथ मोहब्बत में हो, और आप अपनी कोर्टशिप में हैं जहां पर आप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप एक दिन सोच रहे हैं कि उससे शादी करेंगे, उसके घर में जो है वो जाके रहेंगे। तो आप कैसे अपने आप को तैयार करते हैं? विल यू बी ईगोइस्टिक? क्या आप जो है अपनी ईगो में रहेंगे? विल यू बी प्राउड? क्या आप जो है वो घमंड में रहेंगे? विल यू बी इडियट्स? बेवकूफ बन के अपने आप को बेवकूफ बना के रखेंगे कि उसके घर में बेवकूफ बन के जाएंगे? सो थिंग इज वी मेक चेंजेस। हम जो है चेंजेस जो है वो लेकर आते हैं। जैसा दूल्हा है वैसे दुल्हन, और जैसा दुल्हन है वैसे ही दूल्हा जो है, मतलब बराबरी की चीज है, पर वैसे ही दूल्हा जो है वो अपने आप को देखता है कि मैं किस तरह से जो है अपने आप को चेंज करूं ताकि हम जो है वो एक हो सके। सो उसी तरह से सेम जो है वो प्रिंसिपल अप्लाई होता है खुदा के। इस प्रिंसिपल में ये है कि खुदा चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उसे चेंज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज परफेक्ट, ही इज मेच्योर। तभी उसे एंशियंट ऑफ एजिस कहा गया है, कि बहुत बुजुर्ग है। दैट डजंट मीन कि वो बूढ़ा हो गया है। इसका मतलब ये है कि ही इज नॉलेजेबल, ही इज विजडम, ही इज नॉलेज। वही ज्ञान है, वही जो है वो बुद्धि है। सो इसलिए खुदा को जब ये दर्जा दिया गया है मेच्योर, तो यानी वो परफेक्ट है। पर जब हमें दिया जा रहा है दर्जा कि वी आर सिनर्स, इट मीन्स कि हम मेच्योर नहीं हैं। हमने कुछ गलत रास्ते लिए हैं, जिसके कारण वो रास्ता जो मौत की तरफ जा रहा है। सो गॉड इज आस्किंग टू टर्न अवे फ्रॉम दैट वे, उस रास्ते से मुड़ने के लिए जो है हमें कहा गया है। सो this is what we're going to discuss today, and I think I have given you a brief introduction of today's lesson. What will we do in eternity? और फिर उसके बाद अगर आप
घर पे पहुंच भी जाते हैं खुदा के, हम ये देखेंगे कि हम करने क्या वाले हैं वहां पे। अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हमारी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होगी। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हेवन में क्या हम करने वाले हैं। एंड दे जस्ट प्रेजिंग गॉड, दे जस्ट वांट टू वॉक विद द लॉर्ड। वो सिर्फ खुदा के साथ चलना चाह रहे हैं। एंड दे डोंट नो व्हाट गॉड हैज केप्ट, खुदा ने उनके लिए जो है वो क्या रखा है। सो ये भी जानना जो है उतना ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को डेट करूं या मैं किसी के साथ शादी करने की कोशिश करूं, तो मैं क्या चीजें देखूंगी। आप किसी के साथ शादी करने की या अपनी बेटियों की या बेटों की शादी करने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या देखेंगे। अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरी चीज, हमें वहां पे क्या मिलने वाला है। प्यार है या नहीं है, पहली चीज तो हम ये देखते हैं। हमारे टाइम में हमारे पहले माँ बाप ये देखते थे उनके पास घर है अपना है कि नहीं है। आज जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया। वेल, इतना भी नहीं चेंज हुआ, बट एक और इंग्रेडिएंट उससे घर से ऊपर जो है वो ज्यादा हो गया, और वो है प्यार। कि ये इंसान मुझे प्यार कर पाएगा, ये इंसान मुझे प्यार कर पाएगा, या ये इंसान जैसी जैसी मैं हूं या जैसा मैं हूं एक्सेप्ट जो है वो कर पाएगा। सो लेट्स सी वेटिंग टाइम। आइए देखते हैं दूसरा तिमोथियो उसका 3 और उसका पहला वचन। आइए में सर निकाल दें। और ये स्मरण पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, धीनमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती और ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। सो अब यहाँ पर जो कंडीशन क्रिश्चियंस की, या कंडीशन जो है लास्ट डेज पीपल की जो बताई गई है, यानी अंतिम दिनों के लोगों की जो बताई गई है, डू यू थिंक अगर कोई ऐसी ब्राइड हो जो अपनी मर्जी कर रही हो, ईगोइस्टिक हो, बहुत घमंड कर रही हो, डू यू थिंक एनी एनी मैन कैन एक्सेप्ट दैट वुमन। आप समझते हैं कि कोई आदमी जो है उसे अपनी बीवी बनाएगा। नहीं। हम एज अ सिंफुल क्रीचर्स, हम जो है, जो कि रास्तबाजी से गिरे हुए लोग हैं, वो अलग बात है कि खुदा अपने यीशु मसीह ने हमें दोबारा से जो है अपनाया है। बट अगर हमारी सोच में हम अपने जीवन साथी को इस कदर जो अपनी क्वालिटीज रख रहा है या अपने एट्रीब्यूट्स रख रहा है उसको नहीं अपना सकते हैं, तो खुदा कैसे अपनाएगा। सो क्वेश्चन मार्क ये है। इस वेटिंग टाइम में आपको जो वेट करने, जो खुदा वेट कर रहा है, इसलिए अगर आप पत्रस की पत्री में देखें तो वहां पे लिखा कि मत सोचें कि खुदा जो है वो आने में देरी कर रहे हैं। वो इसलिए है कि कोई भी नाश ना हो, यानी वेटिंग टाइम इसलिए दिया गया हमें ताकि पहली चीज हम ये सीख लें कि हम किसके साथ एक होने वाले हैं। हम अगर उसके साथ एक होने वाले हैं तो उसकी तरबियत कैसी है, वो किस कदर इंसान को या किस इंसान को जो है वो पसंद करेगा, और फिर उसके घर में जाकर हम किस तरह से जो है वो रहेंगे। अगर हम इन चीजों में क्लियर हैं कि कौन हमारा परमेश्वर है, कैसा व्यक्ति वो चाह रहा है हम अपने पास, तो हम ये जान जाएंगे कि हमें ऐसा व्यक्ति जो है, जो तिमोथियस की पुस्तक पत्री में जो है पौलुस कह रहा है कि अंतिम दिनों में लोग ऐसे आएंगे, वैसा नहीं बनना है। सो हमारा वेटिंग टाइम सिर्फ हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव जो है वो कर सकें। मत्ती की अंजील उसके 13 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह गुड सीड और टेर्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो अच्छा बीज बोया गया और साथ ही में बुरा बीज भी जो है वो बोया गया। पर दोनों में से किसी को भी उखाड़ा नहीं गया जब तक कि कटने का समय नहीं आया। सो गॉड वांट्स अस टू गेट मेच्योर विद अवर फ्रूट्स। ईदर गुड फ्रूट, सॉरी, चाहे वो अच्छा फ्रूट हो चाहे वो बुरा हो, बट मेच्योरिटी लेकर आ रहा है उसमें भी। हमें देखने को मिलता है कि उसने तब तक जजमेंट नहीं की जब तक हम अपने अपने तरबियत या अपनी अपनी शख्सियतों में जो है वो मेच्योर नहीं हो गए। सो परफेक्शन मीन्स यू बिकम मेच्योर। अगर आप खुदा के साथ हैं, अगर आप खुदा को जान रहे हैं कि खुदा को किस कदर इंसान अच्छा लगता है, तो आप उसमें मेच्योर होंगे कि मुझे उसी तरह से बनना है। सो इसलिए इंजील को ले लें चाहे आप पुराने नियम को ले लें, हम जैसे पुराने नियम पढ़ भी रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि कोई भी तरीके से जो है
इंजील या पुराना नियम जो है वो अलग नहीं है, एक ही चीज जो है, एक ही मकसद जो है वो दे रहा है। यहाँ पर पौलुस का कहना यह है कि अंतिम के दिनों में ऐसे लोग आएंगे, सो इट मीन्स देयर करेक्टर्स आर नॉट फिटिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। और हमारे करेक्टर्स क्या खुदा की किंगडम के साथ फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इसीलिए यूहन्ना की पत्री में लिखा है, वी शैल बी लाइक हिम, हम उसके समान जो है वो होंगे। सो बेटे बनाया है, तो उन उसके जैसे जो है दिखने की जो है वो बात की जा रही है। इसीलिए आप देखेंगे जब मत्ती की अंजील 24 अध्याय हम पढ़ते हैं, जहां पे साइंस ऑफ सेकंड कमिंग है, यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले क्या क्या होने वाले हैं, तो वहां पर भी कोई अच्छी खबर नहीं दी गई है। वहां पे भी बुरी खबर है कि लड़ाई झगड़े होंगे, वॉर्स होंगी, पेस्टिलेंस होंगे, महामारी होगी। सो ये सारी खबरें जो है वो बताई गई हैं। सो हम देख सकते हैं कि इस वेटिंग टाइम में हर कोई अपने अपने फलों में जो है वो पकड़ा है। जब हम स्ट्रेटजीज में देखते हैं तो मेजर वॉर्स लगभग 10,000 जो है और उससे ज्यादा लोगों की मौतें जो हैं दे रहा है। अगर माइनर वॉर्स देखें तो वहां पर भी 10,000 जितनी जो है वो मौतें लोगों की जो है वो हो रही हैं। सो वॉर और ह्यूमर्स की जो खबर मत्ती की इंजील 24 अध्याय में दे रहा है, हमारी आंखों के सामने वो चीजें जो हैं पूरी होती जा रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जो आ रहे हैं देशों के बीच में, उसमें भी जो है लगभग 1,000 लोग जो है वो मर जाते हैं। सो क्लैशेस हो रहे हैं, उसमें भी जो है हम डेथ्स को जो है वो देख रहे हैं। तो क्या ये जो टेयर्स है, यानी जो यीशु मसीह ने पैराबल दिया, जो जंगली बीज हैं, वो किसी भी तरह से क्या करेंगे? अच्छा फल जो है वो नहीं लेकर आएंगे। वो दिखेंगे तो कि शायद ये अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग हैं, पर उनके फलों से, इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती के अंजील के 7 अध्याय में 16 वचन से कहता है कि तुम जो अच्छा पेड़ है वो बुरा फल नहीं देता, और जो बुरा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं देता, तुम उनके फलों से जो है वो जानोगे। सो इसलिए वॉर्स, र्यूमर्स ऑफ वॉर्स, नेशन अगेंस्ट नेशन हमें देखने को मिल रहा है, प्लेग्स, फैमिन्स, अर्थक्वेक जो है हमें देखने को मिल रहा है, और किस तरह से मसीहों को जो है वो नफरत से देखा जा रहा है। सो ये जो यू नो कंट्रोवर्सी है गुड और इवल में, वो हमें ये बताती है कि वो समय जो पौलुस बता रहा है, आज हमारे टाइम में भी ऐसे ही लोग हैं। और फॉल्स प्रॉफिट्स का जिनका जिक्र किया गया है, जो डिसीव कर रहे हैं, हमारी आंखों के सामने है। क्योंकि अब हम जब कलाम को पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आती है कि सही शिक्षा कौन सी है और बुरी शिक्षा जो है वो कौन सी है। सो इस टेरिबल टाइम में कैसे कॉन्फिडेंस जो है हम अपना मेंटेन कर सकते हैं, ये देखने की जो है वो जरूरत है। सो हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा, हमें अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करना पड़ेगा। हमें एश्योरेंस होनी चाहिए कि हमारे पाप जो है वो माफ हो चुके हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो है वो बचा लिया है। सो इसलिए जब हम भजन संहिता उसका 80 और उसकी 3 आयत को देखते हैं, आइए पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 80 और उसका 3 वचन। तो वहां पर ये पूरा अध्याय जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वहां पर नेशंस के पापों को दिखाया जा रहा है, और फिर माफी मांग रहे हैं खुदा से, और खुदा से बार बार ये चीज कह रहे हैं जो यहाँ पर भजन संहिता उसकी 80 और उसका तीसरे वचन में जो है लिखा गया है। कोई भी पढ़ते मेरे साथ। भजन संहिता। उसका 80 और उसकी 3 आयत। उसको सुनाई नहीं दे रहा। ओके। 80, 80 की 3, 80 या है। तीसरी अच्छा, आयत। 80 की तीसरी आयत है। जी। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आमेन। सो यहाँ पर आप आमीन। बार बार भजन, असाफ जो है यहाँ पे भजन गा रहा है, और बार बार ये रिपीट कर रहा है कि खुदा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर डाल, ताकि हम जो है वो बचाए जा सकें। सो इसका मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हम अंधकार की दुनिया में हैं, और इसीलिए डार्कनेस का जो गॉड है, शैतान जो है, वो बाइबल में लिखा 2 कुरिन्थियंस का 4 उसकी 4 में। तो
इस दौरान अगर अगर हम अंधकार में हों तो हमें क्या चाहिए होता है कुछ देखने के लिए? क्या चाहिए होता है कि हम ठोकर ना खाएं? क्या चाहिए होता है कि हम सेफली अपनी जगह पे जो है वो पहुंच जाएं? एक प्रकाश, एक लाइट जो है, हल्की सी लाइट जो है, इवन फोन की लाइट हम ऑन करते हैं तो उससे भी हमें क्या होता है, अंधकार में दिखने लग जाता है। सो यहाँ पर भी वो यही दरख्वास्त खुदा से कर रहा है कि खुदा, तू अपने चेहरे का नूर जो है वो मेरे पे डाल, ताकि मैं क्या हो जाऊं, मैं बचाया जाऊं। सो व्हाट अबाउट सेकंड कमिंग? पहली चीज की वेटिंग टाइम में खुदा चाहता है कि हम उसके साथ अपने संबंधों को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लें, और हम उसे जाने, और उसकी तरबियत के अनुसार, उसकी मदद से हम उसके जैसे जो है वो दिखें। अब सेकंड कमिंग के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं मत्ती उसका 24 और उसकी 31 आयत। मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय। 31 आए। जी। जी। थैंक यू। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा। सो आमीन। यहाँ पर सेकंड कमिंग का जो है दृश्य मत्ती की अंजील में दिया गया है, और बताया गया है कि कैसे जो है वो अपने लोगों को जो है वो अलग करेगा। एंजल्स को स्पेशली जो है ये काम दिया गया है। जैसे ही जब हम पहला थिस्सलुनीस का 4 उसकी 16 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी ऊंची ललकार से तुरही को जो है वो फूंकेगा। और फिर उसके बाद ये वहां पर थिस्सलुनीन में लिखा है कि जितने मसीह में मरे हैं वो सब जो है वो जी उठेंगे, और फिर हम उनके साथ जो है वो बादलों में, हवा में जो है वो परमेश्वर से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है कि वो लोग कैसे उठाए जाएंगे। क्या ग्रेविटी अपना इफेक्ट छोड़ने वाली है? क्या होगा और कैसे जो है खुदा इस काम को जो है वो करेगा? बट जस्ट इमेजिन, यहाँ पर एंजल्स जो हैं उन लोगों को गैदर करेंगे, यानी वो हाथ पकड़कर जो है उन लोगों को इस धरती से, अंधकार से भरी और पाप से भरी धरती से जो है वो उठाकर हवा में परमेश्वर से उनकी जो है वो मुलाकात कराएंगे। सो सेकंड कमिंग का जो सबसे बड़ा डिसेप्शन हो सकता है वो ये है कि आ, शैतान भी अगर ज्योति का दूत बन के, जैसे बाइबल में लिखा है कि अचंभा मत करना, वॉन्डर नॉट, कि अगर वो ज्योति का या प्रकाश का दूत बन के तुम्हारे पास आ जाए, तो वो पर्सोनेट भी अगर करने की कोशिश करे, तो यही ही सबसे बड़ी जो है डिफरेंस होगा कि यीशु मसीह जमीन पर कदम नहीं रखने वाले हैं। पर अगर वो पर्सोनेट कर रहा है, इम्पर्सोनेट कर रहा है यीशु मसीह को, तो वो जमीन पे कदम रखेगा। पर हम यीशु मसीह के आने पर हवा में यीशु मसीह से मुलाकात जो है वो करेंगे। दैट्स व्हाट बाइबल टॉक्स अबाउट। यही जो है वो बाइबल हमें बताती है। सो ये एक ग्रेट इवेंट है जो इस धरती पर होने वाला है, और इस ग्रेट इवेंट में खुदा जो है अपनी कलीसिया को उन सारे जो बुरे लोग हैं उनसे जो है वो निकालेगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे उसके 6वें अध्याय की 12 से 14 आयत में, तो हमने देखा किस तरह से जो है टापू अपनी जगह छोड़ देंगे, और माउंटेन्स भी जो है वो अपनी जगह छोड़ देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा भूकंप आने की जो है वहां पे बात की गई है। और साइन यीशु मसीह के आने का एक छोटे से क्लाउड के साथ जो है उसका वहां पे जो है वो जिक्र किया गया है। और हमने प्रकाशित वाक्य उसका 1 उसकी 7 में आइए देखते हैं, पढ़ते हैं कि हर एक आंख, जब यीशु मसीह आएंगे तो हर एक आंख उसे जो है वो देखेगी, बल्कि जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे जो है वो देखेंगे। पढ़ते मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका पहला और उसका 7 वचन। सिस्टर जी, मैं छठे से पढ़ती हूँ। ओके जी। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी अब सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे, सॉरी सिस्टर, ये फर्स्ट यूहन्ना है। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके, नो वरीज। एक मिनट। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका हाँ 7 वचन। हाँ, मैं एक्चुअली वो
पंखे की वजह से पन्ना पलट गया, सॉरी। इट्स नो वरीज। या देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। मैन, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का आना जो है वो बादलों पर होगा, और हर एक आंख जो है उसे देखेगी। चाहे आप इंडिया में बैठे होंगे, मैं यूके में बैठी होंगी, हम चाहे जहां पर भी बैठे होंगे, हम सब जो है यीशु मसीह को देख पाएंगे। सो सेकंड जो हम देखते हैं मैनर ऑफ क्राइस्ट कमिंग, यीशु मसीह का कैसा आना होगा, वो ये होगा कि जीसस विल बी विजिबल टू ऑल। अगर शैतान कोशिश करे कि वो भरमाने के लिए अपने आप को यीशु बना के लेकर आए इस धरती पर उसे हर कोई इंसान नहीं देख सकता, सिर्फ यीशु को ही हर एक इंसान जो है वो देख पाएगा। शायद हो सकता है खबरों में आए, टेलीविजन में आपको देखे यीशु यहाँ पे उतर आए हैं। डोंट बिलीव, विश्वास मत करना, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु मसीह जो है हर एक आंख उसे जो है आते हुए देखेगी। और उसकी तुरही फूंकना, जैसे मैंने पहला उसका 4 उसकी 16 आयत आपके सामने जो है वो बयान की है। उस आयत में क्या लिखा है आइए पढ़ देते हैं, पहला उसका 4 और उसकी 16 आयत। उसमें इस तरह से लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमेन। सो यहाँ पर जो है खुदा यीशु मसीह का आना सभी मृतकों को जो है वो जीवित करेगा। थोड़े मृतक नहीं, सभी मृतकों को जो है वो जीवित किया जाएगा, और हम जो बचे होंगे उनके साथ हमें स्वर्गीय दूतों के जरिए से हवा में खुदा के साथ जो है वो मुलाकात करने की जो है वो बात की गई है। सो इसलिए खुदा के दूत जो हैं हम सबको जो है वो गैदर करेंगे। बहुत सारे लोग इस डॉक्ट्रिन में या इस विश्वास में है कि रैप्चर होगा, और रैप्चर में क्या होगा कि इंसान जो है वो गायब हो जाएंगे, और उनके कपड़े जो है शायद जो है वो गिरे होंगे, उन्होंने जो सामान पकड़ा है वो वहीं पे छूट जाएगा, और वो जो है नंगे यहाँ से जो है वो गायब हो जाएंगे। नंगापन तो पाप जो है ढांपने के लिए तो यीशु मसीह ने शुरुआत में कपड़े दिए हैं। अब अंत में जब उसकी एक ग्रेट इवेंट होने वाली है तो वो कपड़े क्यों उतारेगा लोगों के। सो खुदा को अगर हम जानते हैं कि वो उसकी तरबियत क्या है, तो ये जो इतनी दुनिया कंफ्यूज है या इतनी दुनिया इस चीज पे विश्वास करती है, वो हम क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हैं। वो यही वजूहत है कि हम खुदा को जो है वो जानते हैं। वो कपड़े देता है, नंगा नहीं करता है। पाप कपड़ा निकाल देता है और हमें नंगा कर देता है। अगर ये डॉक्ट्रिन ये बता रही है जो कि खुदा की तरबियत से बिल्कुल अलग है, तो ये डॉक्ट्रिन गॉस्पल राइट नहीं है। इसलिए हम और आप कभी भी इस चीज के लिए भरमाए ना जाएं कि रैप्चर होने वाला है। कभी भी खुदा ने रैप्चर नहीं किया है। और अगर हम ये सोचें कि एलिया को उठाया था, दैट जस्ट रिप्रेजेंट कि हम जो जिंदा होंगे वो आसमान पे कैसे जो है वो लेकर जाएंगे। मिडिल ग्राउंड कोई भी खुदा ने जो है वो नहीं दिया है। सो इसलिए हमारी हर एक आंख उसे जो है आते हुए देखेगी। वो जमीन पे कदम नहीं रखने वाले हैं, हम उसे हवा में जो है वो मिलने वाले हैं, और हमारे कपड़े नहीं उतरेंगे। हमें अपनी धार्मिकता के कपड़े डाल के जो है हम उसके जैसे दिखेंगे। तो क्या यीशु मसीह जब आसमान की बादशाह में गए थे तो बिना कपड़े के गए थे, कि क्रूज पे उनके कपड़े उतारे गए थे? थिंक अबाउट इट। सो इसलिए हम धोखा ना खाएं, कोई भी हमें जो है वो धोखा ना दे। इनफैक्ट वेटिंग टाइम में हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि यीशु के जैसे हम जी। दिखें। यीशु मसीह अपनी ग्रेट इवेंट लेकर आ रहे हैं, उसमें वो हमें बहुत ही जब हम क्या कहते हैं, एक आयत जो है मैंने पढ़ाना भूल गई। लेट अस बताइए। गो बैक। पहला कुरिन्थियन, अच्छा। ओ सॉरी, गॉश, फर्स्ट कोरिंथियंस
पहला कुरिन्थियन और उसका 15, उसकी 51 टू जी। 52 वर्स। 15 से 15 का 51 टू 51 से 52। 52। या। देखो मैं तुमसे भेद की बात हम्म। कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। Amen, आमीन। amen। सो आमीन। इमेजिन करें कि दूल्हा आ रहा है तो दुल्हन को नंगी लेके जाएगा, जी। और बिना पब्लिक को बताए हुए लेके जाता है जब शादी होती है। सजती है हम्म। औरत, और बड़ी ठाट से बैंड बाजों के साथ जो है आदमी अपनी औरत को लेकर जाता है। एम आई राइट? जी। अगर हम पापी इंसान अपनी शादी को इस तरह से, इस कदर से, पब्लिसिटी करते हैं, इस कदर से बड़ी शान से अपनी औरत को लेकर जाते हैं, तो खुदावनी यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को नंगा लेकर जाएगा या उसे छुपा छुपा के लेकर जाएगा? नेवर। डॉक्ट्रिन बिल्कुल भी गॉस्पेल के साथ मैच ही नहीं हो रही है। खुदा पलक झमक छपकते उन्हें जो है वो बदल देगा, यानी रूहानी जो है वो वस्त्र दे देगा, या उनकी ग्लोरी वापस जो है वो हो जाएगी, और सारी दुनिया के सामने उन्हें उठा के जो है वो लेकर जा रहा है। छाती पीटेंगे, जब हमने प्रकाशित वाक्य पहले उसके साथ में कि सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे, छाती वो लोग पीटने वाले हैं जिन्होंने यीशु मसीह को समझा नहीं, जिन्होंने अपने दूल्हे के साथ उस संबंध को जो है वो बनाया नहीं। जैसे 5 कुंवारियां अच्छी, मतलब बुद्धिमान और मूर्ख दिखाई गई हैं, मूर्ख रह गई, और जो बुद्धिमान थी उन्हें लेकर जाया गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं इसीलिए छूटेंगे क्योंकि उनके दिए में तेल ही नहीं था। सो बिल्कुल भी इस डॉक्ट्रिन्स, जो रिसीव करने वाली डॉक्ट्रिन्स हैं, उन पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस भी यूज करें, खुदा का कलाम यूज करें, आपको साफ पता लगेगा कि कौन सी चीज राइट है और कौन सी चीज रॉन्ग है। अराइविंग होम, जब हम उसके घर पहुंचते हैं, आइए देखते हैं उसके बारे में क्या लिखा है, यूहन्ना उसका 14 और उसका दूसरा वचन। जी। यूहन्ना 14 इसका दूसरा। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आमेन। सो क्यों जीसस ने ये बात की? क्या जीसस मजदूर बनेंगे? जीसस जो है वो ईंटें लगा के जो है वो घर उन्होंने जो है बनाना है? बट उस कल्चर के अनुसार, और आज हमारा भी कल्चर ऐसा ही है, कि दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन के लिए क्या करता है? घर बनाता है, इजंट इट? हम्म। इमेजिन करें, अगर बाई चांस उसके पास अपना भी घर ना हो, कोई गरीब है इंसान, मैं गरीब की एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई गरीब है, अपनी शादी कर रहा है और अपनी दुल्हन को लेकर आ रहा है, क्या एक खोली या कोई हट या एक झोंपड़ी भी जो नहीं रखेगा उसके लिए कि उसे वहां पे रखे? नहीं। वेरी स्ट्रेंज। अगर मैं ये कहूं कि कोई इंसान जो है शादी करके आया और उसने अपनी औरत को जो है वो सड़क पे रखा उस दिन, उस रात, हो सकता है ऐसे? सो उस नहीं। कल्चर में लोगों को अंडरस्टैंड कराने के लिए कि यीशु मसीह जो है अपनी दुल्हन या अपनी कलीसिया के लिए क्या करने जा रहा है, यहाँ पे वो लिख रहा है कि मैं अपने बाप के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और जगह क्यों तैयार की जा रही है? ताकि मैं आऊं और तुम्हें वहां पर ले जाऊं। सो वो उनकी जो गॉस्पल था, उनकी जो प्रचार था, वो बेस था हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर। अगर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर खुदा अपनी शिक्षा को ना रखता तो हमें समझ भी नहीं आनी थी। इमेजिन करें कि चींटियों के पास आप अगर इंसान बन के जाएं तो क्या हमें समझ पाएंगी? पर अगर मैं चींटी बन के उनके पास पहुंच जाऊं, उनकी चीजों को उनके हिसाब से समझाऊं, तो उन्हें समझ आ जाएगी। आर यू गेटिंग मी? सो इसीलिए जी। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम अ, अभी तो मैं जमीन की बातें तुमसे करता हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं, आसमान की बातें तुमसे करने लग गया तो तुम कैसे समझोगे? तो व्हाट डज दैट मीन? कि तुम्हारे कल्चर में जो हो रहा है उसी को लेकर मैं तुम्हें रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग कि
मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, या तुम मेरे कितने अजीज हो, और मैं तुम्हें कैसे अपने घर में रखने वाला हूँ। सो वो सारी चीज को रिफ्लेक्ट हम कर सकते हैं कि खुदा ने जो है हमसे इतनी मोहब्बत की, उसने अपना एक बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। और जब जीवन पा रहे हैं तो उन्हें लेने आ रहा है, और लेने आने से पहले क्या कर रहा है, आपको प्रिपेयरिंग टाइम दे रहा है। वेटिंग टाइम आपको इसलिए दिया, आप प्रिपेयर कर लें, रिपेंटेंस कर लें, और वहां पर वो आपके लिए घर बना रहा है ताकि जब वो आए आपको लेकर जो है वो घर में जा सके। सो आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 और उसका 10वां वचन। जी। प्रकाशित वह वाक्य उसका 21, तब उसका 10वां। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। सो यहां पर हम देखते हैं कि वो घर जो है वो आसमान में नहीं रहेगा, बल्कि वो घर कहाँ पे उतर रहा है? आसमान से उतरते। या आसमान से जो है वो उतर रहा है, तो जमीन पर जो है वो टिक रहा है। सो इसका मतलब जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 21 उसका पहला वचन भी पढ़ते हैं, आइए पढ़ देते हैं एक बार फिर। 21 का पहला वचन। जी। एक मिनट। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। मैन, सो यहाँ पर भी जो है उसे किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक दुल्हन की तरह जो अपने पति के लिए सजी हो। और वो नया यरूशलेम आसमान से कहाँ उतर रहा है? जमीन पे उतर रहा है। सो यही धरती, तभी गॉस्पेल में जब बी एटीट्यूड दिया गया कि धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे, धन्य है वह जो नम्र हैं वो इस धरती के वारिस होंगे। सो धरती के वारिस होंगे का मतलब क्या है? कि जब नई आकाश और नई जमीन खुदा दोबारा से बनाएगा तो हम लोग जो उठा लिए जाएंगे वो कहाँ उतरेंगे? आकर जमीन पर फिर दोबारा से जो है वो वारिस बनेंगे। और इस जमीन को बनाने वाला कौन है? इब्रानियों 11:10 में लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। सो हम किसकी बाट जो रहे हैं? हमारा गोल क्या है? कि हम उस नगर में जाएं जिसका बनाने वाला परमेश्वर है। और वो सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि वो ब्राइड की तरह, मेमने की दुल्हन की तरह जो है वो नजर आती है। और सबसे चीज सबसे पहले क्या होने वाली है कि वेडिंग सपर ऑफ द लैम्ब, जो मेमने की विवाह का भोज है, उसमें हम जो है वो शामिल होने वाले हैं, जो कि कभी भी हम भूलेंगे नहीं। प्रकाशित वाक्य उसके 19 उसकी 9 आयत में जो है इस तरह से दर्ज है। सो अगर इतना रिवॉर्डेड है हमारा, अगर आज की हम किसी भी पेन से होकर गुजर रहे हैं और अपने रिवॉर्ड को देखें कि खुदा हमें क्या रिवॉर्ड देने वाला है, तो ये पेन जो है वो क्या हो जाती है, उनका दर्द बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। टेम्पररी होता है कि ये चीजें टेम्पररी हैं, पर जो खुदा मुझे देने वाला है वो परमानेंट जॉय है, हमेशा का जो है वो आनंद है जो खुदा मुझे देगा। सो जब हम इस तरह से अपनी सोच को देखते हैं तो हम इटर्निटी तक जो है वो पहुंच सकते हैं। और इटर्निटी में हम क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 7 और उसकी 17 आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 7 और उसकी 17 आयत। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 17 है। 17 आयत। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमेन। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रिवॉर्ड इटर्निटी में क्या है? कि हमारे सारे आंसू जो है वो पोंछ दिए जाएंगे। हमारे सारे दुख जो आज हमें ट्रबल कर रहे हैं वो सारे जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। और अगर हम ये चीज नहीं जानते हैं तो हमारे ये दुखों में रह जाना, हमारे दुखों में मौन करते रहना, हमारे दुखों को एक बड़े चट्टान की तरह देखना जो है
वो हमारी जिंदगियों में बना रहेगा। पर अगर हम रिवॉर्ड देखें, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में आ रही हैं और आएंगी और चली जाएंगी। रात आती है, दिन चढ़ जाता है, दिन जाता है, रात चढ़ जा आ जा रात आ जाती है। सो लाइफ इज नॉट कांस्टेंट। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं। यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि खुदा पे आपका भरोसा है। खुदा का धन्यवाद करते रहें, और जैसा वो रखे वैसे आप रहें। जहां वो चलने को कहें आप वहां चलें, तो यकीनन आप जानते हैं कि आप मुल्क कनान पहुंचेंगे। और वो मुल्क कनान या स्वर्ग की बादशाह जो है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिसमें कोई आंसू नहीं होगा, कोई मौत नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। उसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होंगे और हम उसके साथ होंगे। और अगर आप ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं, हाई डेस्टिनी में जाके आप हेवन के बारे में, वहां पे हमने बाइबल स्टडी कर रखी है, उन्हें आप देख सकते हैं कि हेवन कितना ही खूबसूरत जो है खुदा ने अपने लोगों के लिए जो है वो बनाया है। और हमारी लाइफ वहां पर बहुत सारे पास्टर्स ये कहते हैं कि हम वहां पर हालेलुया 24 घंटे जो है तारीफ खुदा की करेंगे। ना 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 ना, बाइबल बिल्कुल इस तरह से बयान नहीं करती। यशायाह की पुस्तक में आप देखेंगे कि वहां पे जिक्र किया गया है कि खुदा हर एक को, जैसे उसने मुल्के कनान में हर एक ट्राइब को लैंड दी थी, उस लैंड की रखवाली करने को। जब आप उत्पत्ति में देखते हैं कि आदम को बाग दिया था और उस बाग की रखवाली करने को कहा गया था, एग्जैक्टली सेम थिंग खुदा हमें भी करने वाला है। और हमें भी जमीन दी जाएगी, हम भी अपनी बारियां लगाएंगे, और उन वाइन्स में या जो भी हम उगाएंगे, उनको जो है कोई भी छीन के नहीं लेकर जाएगा। उसका फल जो है हम खाने जो है वो पाएंगे। सो बिल्कुल भी आइडल या खाली बोरिंग लाइफ जो है वो हेवन में नहीं है, बल्कि इनफैक्ट कॉन्ट्ररी हम देखें, 100% जो है वो लाइफ फलदायक होएगी। और जो कुछ भी हम करेंगे उसमें पूरा 100% जो है रिजल्ट हमें मिलेगा। हम खुश रहेंगे अपने आप से, खुदा से, और अपने लोगों के साथ। सो दैट्स द ब्यूटीफुल, खुदा ने जो है हमारे साथ वायदा किया है, और किस तरह से बता रहा है कि वो उस जीवन के पानी के स्रोते में हमें लेकर जाएगा, ताकि हम जो है उस पानी से, पानी कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उस पानी से जो है वो तृप्त हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज क्या बनती है? मौन करना कि हमारी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वी कैन मौन, हम कंप्लेन भी कर सकते हैं, बट वो टेम्पररी होनी चाहिए, परमानेंट हमारी जिंदगी में नक्श नहीं हो जानी चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। आइए देखते हैं क्या है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसकी 17 आयत। जी। प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसकी 17 आयत। या आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंध में ले। आमेन। सो यहाँ पर फ्री में गिफ्ट ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ, खुदा की उस पानी को जो जिंदगी का स्रोत है, उसको जो है वो दिया जा रहा है। पर स्पिरिट और ब्राइड को क्या कहना है? कम। यू नो, जब तक औरत ये ना कह दे कि तू बारात लेकर आ मुझे लेकर जाने के लिए, आदमी बारात लेकर नहीं आ सकता। एम आई राइट? राइट। सो अब जब हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आत्मिक दूल्हे के लिए, जब हम उसको जान रहे हैं, अपनी जिंदगी को मिच्योर कर रहे हैं उसमें, और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसकी इमेज को, तो हमारी इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? ये कहना कि खुदा तू चल दा और हमें घर लेकर जा। कम, लेट अस, आओ जो प्यासे हो आओ मेरे पास, मैं तुम्हें जिंदगी का जल दूंगा। सो ही हैज गिवन अस इनविटेशन। उसने प्रपोज कर दिया है कि मैं तुझे अपनी विवाहिता पत्नी के लिए लेने के लिए तैयार हूं। उसने प्रपोज कर दिया है कि मैं तुझे इस तरह से जो हूं वो बनाऊंगा। कई बार जो है जब आप किसी से मुलाकात करते हैं और वो शख्स आपको कहे कि मैं तुझे इस तरह से खूबसूरत देखना चाहता हूँ, या चाहती हूँ, वट एवर, बोथ साइड में, तो एक अलग सी खुशी आती है कि कोई इंसान मेरे में क्या है, इंटरेस्टेड है। यू नो अगर चेंजेस भी लेकर आनी है तो somebody really loves me and interested in me. So यहाँ पर यीशु मसीह
हमारी ही प्रैक्टिकल लाइफ्स को लेकर जो है यहाँ पर अपना गॉस्पल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गॉस्पल जो है वो पेश किया जा रहा है ताकि हम अंडरस्टैंड करें, उसकी मोहब्बत को अंडरस्टैंड करें कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, और हम उससे ये कह सकें कि कम तो जल्द आ, और नए यरूशलेम में जो कि मेरा इटर्नल होम है, जहां पर वो जिंदगी का पानी बहता है। और बाइबल में लिखा है कि तख्त के से जो है वो जिंदगी का पानी उससे बहता है। जब आप प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय को पढ़ते हैं, जहाँ पे भरपूर जिंदगी है और पेड़ का जिक्र आता है जो दोनों जगह पे जो है वो लगा हुआ है, और वहां से खुदा अपना पानी जो है अपने लोगों के बीच में देना चाहता है, और वो मुफ्त हम तक पहुंच रहा है। मुफ्त में हम उस जायदाद के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। बट हमारा रिस्पॉन्स जो है वो आज क्या है? क्या हम यहाँ की परिस्थितियों को देख के रो रहे हैं, या हम यीशु मसीह की उस खूबसूरत रिवॉर्ड को देखकर खुश हैं और हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, शैतान किसी भी मुसीबतों से हमें गुजार दे? इसलिए निर्णय हमारा है कि इस वेटिंग टाइम में, जबकि दुनिया बहुत बुरी होगी, लोग बहुत बुरे होंगे, हम कैसे होंगे? इस वेटिंग टाइम में जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, तो हम क्या उसको कह रहे हैं कि तू जल्द आ? और यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में हम कितना समझ रहे हैं कि हमें शैतान किसी भी तरह से भरमा ना सके? आइए कलीसिया के रूप में हम ये कहें, खुदा तू आ और हमें अपने घर में लेकर जा, क्योंकि हम तेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे आसमानी खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस अच्छे खूबसूरत उस गॉस्पेल के लिए जो आपने हमें दिया है, और इस अंडरस्टैंडिंग के लिए भी खुदावन। आप ही महान है, हमारे में ऐसी कोई कुव्वत और ताकत नहीं, समझ नहीं, पर खुदावन आपका आत्मा हमें समझाता है। ये शब्द जो आपके कलाम में लिखे हैं कि ब्राइड और स्पिरिट कहे कम, खुदावन हम उनके साथ, उन सभी धर्मी लोगों के साथ मिलकर कहना चाहते हैं कि खुदावन आप जल्द आए और हमें अपने साथ स्वर्ग की बादशाह में लेकर जाएं। हमारे गुनाह गलतियों को आपने माफ किया है, हमें कबूल किया है, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, और हम आपसे मोहब्बत करते हैं, बेइंतहान मोहब्बत करना चाहते हैं खुदावन, जैसे आपने हमसे की है। और वो अपनी आत्मा के जरिए से हमारे बीच में होते हुए आप पूरा करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।